प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं। न्यायों की किताब और उसका 16वां अध्याय और 16 पद से हम सिमसोन और दिलीला की कहानी को देख रहे हैं और हम इस वीडियो पर बहुत सी बातें कर रहे हैं प्रियों। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आप अपने जीवन में उन बातों को देख पाएँ जो हमारे जीवन में और इस जीवन के सफ़र में बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में आती हैं और जिनमें हमें सतर्क होने की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें हमें परमेश्वर की मदद लेनी होती है उस पाप से बचने के लिए। परंतु कई बार हम उन बातों के में चौकन्ने ना रहने के कारण से उन पाप और उन व्यभिचार और भोग विलासा में गिर जाते हैं जो आगे जाकर हमारी मृत्यु का कारण बन जाती हैं। तो प्रिय, यहाँ पर हम 16 पद को पढ़ते हैं। 16 के 16 को न्यायों की किताब में इस प्रकार, जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसके नाक में दम आ गया। किसकी नाक में दम आया? सिमसोन की। सिमसोन 3 बार उसे अपने महाबल का भेद बता चुका है और तीनों बार वो बच गया है। और तीनों बार इस स्त्री ने जिसे प्रेम करता था, जिसको ये प्रीति करने लगा था, वो इस बात को बार बार इसके साथ छल कर रही थी, बार बार इसे पकड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो 1100 चांदी के टुकड़ों में इसे बेच चुकी थी और अब उसका एक ही मकसद रह गया था, सिर्फ इसे बंधवाना और इसको ख़त्म करवाना। और ये सिमसोन अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। जिस दलीला के साथ ये समय बिता रहा था वही दलीला अपने मनुष्य को, घुसपैठियों को या उसे पकड़ने वाले शत्रुओं को अपने ही कमरे में उसकी घात में बिठाकर रखती थी। प्रियो, जब ऐसे एक बार आपके साथ होता तो आपको चौकन्ना होना है, दूसरी बार आपके साथ ऐसा होता है तो आपको और भी ज़्यादा समझना, और तीसरी बार तो हद हो जाती है प्रियो, फिर भी आप समझना नहीं चाहते हैं। तो आप अपने आप को मृत्यु के हवाला करना चाहते हैं तो ये सोचे कि अब इसने इसकी नाक में दम कर दिया है। दलीला ने सिमसोन की नाक में दम किया है कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता। हर दिन वो बातें करती हैं, हर दिन बातें कर करके उसको तंग करती है और इस तरीके से ये सब बातें आगे बढ़ती हैं। तो प्रियो, मैं यहाँ इस प्रकार से बताऊंगा 17 पद में, तब उसने अपने का सारा भेद खोलकर उससे कहा कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा। उसने अपना सारा भेद उसे बताने के लिए तैयार हो गया और उससे बातें करने लगा और उसने कहा, मेरी जान, हो सकता है इस तरीके से बात की हो, मेरी जान जिससे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं देख सारी भेद की बात तुझे बता रहा हूँ कि आज तक मेरे सिर पर कभी छुरा नहीं फिरा है, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं मूंडा जाऊँ, यदि मैं गंजा हो जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान बन जाऊंगा। यह है उसका भेद, यह है सच्चाई, ये सच बोल दिया है उसने। और अब क्या सच बोलने पर वो आशीषित होगा? सच बोलने पर क्या अब उसके शत्रु अब कभी से तंग नहीं करेंगे? क्या दलीला अब संतुष्ट हो जाएगी? क्या दलीला इस प्यार को समझ पाएगी? क्या दलीला अब इसे पकड़वाएगी नहीं कि अब की बार इसने सच बोला है? अब की बार भी ये छल करने के लिए तैयार हैं। जब हम 18 पद में आते हैं प्रियो, कि आप कितना भी सच बोल दो, आप कितना भी झूठ बोल दो, जो आपको पहले ही बेच दे और जो आपके जीवन को और आपके प्यार की कीमत पहले ही लगा दे और उसके बदले में पैसे ले ले 1100 टुकड़े चांदी के, तो प्रियो आप उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो पहले ही दिन आपको प्यार नहीं कर रही है, वो आपको किसी और के लिए तैयार कर रही है। वो आपको पकड़वाना और मरवाना चाहती है। आप सतर्क नहीं हुए। आज उसकी नाक में दम होने के कारण और उसकी बार बार सुनने के कारण से और बार बार उसी के पास जाने के कारण से, प्रेम के कारण से, भोग विलास के कारण से, व्यभिचार के कारण से, ऐसी स्त्रियों से बचना चाहिए, पर ये बचा नहीं और बार बार जा रहा है। और आज इसने अपने महाबल का भेद और सच्चाई की बात बता दी है। और अब क्या होता है 18 पद में हम देखते हैं। 18 पद हम इस प्रकार से कहता है, यह देख कर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया। पहले उसने कभी नहीं कहा कि अपने मन की बात तूने मुझे बता दी, लेकिन उसने हमेशा उस पर ब्लेम किया है। आज उसने कहा, ये देख कर कि अब तो उसने अपने मन की सारी बात मुझे बता दिया है। दलीला ने फरिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आ जाओ, क्योंकि उसने अपने मन का सारा भेद मुझको बता दिया है।
और फिलिस्तीन तो चाहे एक बार नहीं 4 बार आना पड़े, 5 बार आना पड़े या 7 बार आना पड़े, वो आएंगे, क्योंकि उसको उनका शत्रु है और वो उसे मारना चाहते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि दिलीला उनको बुला रही है। दिलीला वो बुलाकर सिमसोन को पकड़वाना चाहते हैं, क्योंकि सिमसोन से उसने तंग करने पर सारा भेद बता दिया है और उसकी कमजोरी स्त्री थी, इसलिए कमजोर व्यक्ति हमेशा वो बात बताते हैं और अपने आप को फंदे में फंसाते हैं, जैसा कि सिमसोन ने किया है। नीति वचन में हम जब पढ़ते हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति वेश्याओं के पीछे भागता है, औरत के पीछे भागता है, वो ऐसे जाता है जैसे कि एक बकरा बूचड़ खाने को या जहाँ पर उन्हें काटा जाता है वहाँ जाता और वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या किया जाएगा। और इसी प्रकार से सिमसोन के साथ क्या होने वाला सिमसोन को नहीं पता, पर इसने अपने मन का भेद बता दिया, जबकि 3 बार में ही सतर्क हो जाता, लेकिन अब चौथी बार इसने बताकर काम खराब कर दिया है। तो हम आगे देखते हैं कि उसने दुश्मनों को बुलाया, शत्रु को बुलाया, फिलिस्तीनियों को बताया और फिलिस्तीनियों के सरदारों के हाथ में सरदार अपने हाथ में पैसा लिए हुए उसके पास आ गए। 1100 टुकड़े चांदी लेकर आ गए। ये फाइनल मैच था शत्रु के साथ और सिमसोन के साथ, और इस स्त्री का जिससे प्रेम करता है ये आखिरी था और जिसमें ये ऐसा कर रहे हैं। ये खेल जो मौत का खेल था, ये खेल जो प्यार का खेल नहीं था, धोखे का खेल था। ये ऐसी लड़ाई थी प्रियो, जो अपनी ही प्रेम करने वालों को वो ताकत का भेद बताया जा रहा था जो उसके साथ गद्दारी की जा रही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तब उसने उसे अपने घुटनों पर रख लिया। किसे? सिमसोन को अपने घुटनों को बड़े प्यार के साथ सुला लिया और एक मुनसे बुलाकर जब उसके सिर की 7 लट्टें मुंडवा डाली, वह उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। किसी को बुलाया और उसके बाल कटवा दिए, उसकी 7 लट्टें खोली नहीं गई थी, उसको मुंडवा दिया और उसे दबाने लगी। और आप सोचते हैं आपको मज़ा आता है, आप सोचते हैं कि आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप मेरी जिससे मैं प्यार करता हूँ मुझे और ज़्यादा प्यार कर रही है, और आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। आपकी कमज़ोरी प्यार था, आपकी कमजोरी भोग विलासा थी और आप कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, आप कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि वो स्त्री उसे और दबाने लगी, वो स्त्री और दबा रही है। यहाँ पर लिखा कि उसके सिर की 7 लट्टें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया, वो कमज़ोर हो गया, क्योंकि उसकी लट्टें, उसके बाल मंडवा दिए गए थे। किसके? दिलीला के द्वारा। और फिलिस्तीनी सरदार पैसा लेकर उसके अपने हाथ में, उसके हाथ में देने के लिए आ गए थे। तब उसने कहा, हे सिमसोन, कौन कह रही है? जिसने उसे दबा रखा है, जिसने उसके बाल कटवा दिए हैं, जिसने उसकी 7 लट्टें बनाए, जिसे उसे रस्सियों से बांधा गया, 7 तांतों से बांधा गया, वो स्त्री आज चौथी बार में 4 बार उसके साथ जो गद्दारी की, आज इस बात पर विचार करते हुए कहती है कि हे सिमसोन, फिलिस्तीनी तेरे घात में है। यहाँ पर लिखा है, तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान जोर लगाऊंगा या झटकूंगा, तो वह ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। प्रियो, ये दुख की बात है कि परमेश्वर आपके पास से चला जाएगा, तब चला जाएगा जब आपका कि ये छुरा ना फिरे। जो वायदा इसके माँ बाप के साथ और इसके माँ बाप ने इसके साथ किया था, वो तब तक बना रहा जब तक इसके बाल इसके सिर पर बने रहें। अब बाल एक वैश्य को या एक ऐसी स्त्री को अपना भेद बताने के कारण से बाल ही मुंडवा दिए, तो परमेश्वर जिसकी ताकत बना हुआ था, जो बालों में के कारण से परमेश्वर का अनुग्रह इस पर था, जो बल इसके ऊपर था, जो ताकत था, परमेश्वर वहां से चला गया। आज बहुत से परिवारों के जीवनों से, बहुत से घरों में से यीशु मसीह चला गया, परमेश्वर चला गया। जानते क्यों? क्योंकि जिसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था, जिसके कारण से उनकी वो ताकत थी, वही चीज उन्होंने घर से निकाल दी, अपने जीवन से निकाल दी। अगर विश्वास आपका ताकत और बल है परमेश्वर के ऊपर और यीशु के ऊपर, तो अगर वही विश्वास आपके जीवन से चला जाए तो परमेश्वर आपकी जिंदगी से चला जाएगा। जब आपका विश्वास ही घट जाए तो आपके जीवन से परमेश्वर चला जाएगा। जैसे कि सिमसोन के पास से परमेश्वर यहोवा चला गया। यहाँ लिखा है, वह न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया।
भेद जब आप दुनिया को बताएंगे, महाबल का राज जब आप बताएंगे, जब अपने आपकी भोग विलासा कमजोरी बन जाएगी, कोई स्त्री आपके लिए कमजोरी बन जाएगी, और पाप, गुनाह, बीड़ी, सिगरेट, दारू, नशा, झूठ बोलना आपकी कमजोरी बन जाएगी, तो यहोवा परमेश्वर आपकी जिंदगी से चला जाएगा, यीशु आपके जीवन से चला जाएगा, पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा। तब आप अपनी ताकत लगाने की कोशिश करेंगे, आप घुटने टेक टेक कर बड़ी बड़ी प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे, आप चमत्कार करने वाले होंगे पहले, लेकिन आज चमत्कार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, यहोवा परमेश्वर आपके पास से चला गया है, जैसे कि सिमसोन को छोड़कर परमेश्वर चला गया। क्यों? क्योंकि वो भेद और वो लटें और वो बाल जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता था कि इसके सिर पर कभी छुरा ना फिरे, माँ बापों ने पूरा निभाया, सिमसोन के पिता ने निभाया, माता ने निभाया, कभी छुरा नहीं पीरा, लेकिन प्यार के चक्कर में पागल होकर, अपना भेद देकर और परमेश्वर की नज़र में गलत होकर, और एक ऐसी स्त्री जो बार बार से धोखा दे रही है, उसी स्त्री को अपना प्यार बताने के लिए कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, देख मैंने तुझसे कुछ छुपाया नहीं है, उसी को अपना महाबल का राज बताकर और अपने ही सिर पर उस तरह फिरवाकर और उसी तरीके से काम करने की कोशिश करता कि अब मेरे अंदर बल है, अब मैं झटकूंगा और अब मैं फिर से भाग जाऊंगा और फिर से मैंने मार डालूंगा, प्रयोग नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में फिर से ताकत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला है, आपने परमेश्वर के साथ गद्दारी की है, इसलिए यहोवा परमेश्वर आपके पास से चला जाएगा और आप झटकने की कोशिश करेंगे, आप ताकत लगाने की कोशिश करेंगे, आप चिल्लाने की कोशिश करेंगे, आप नाटकबाजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर का बल आपके जीवन से चला गया है। एक दल आपको पकड़ने के लिए आ गया है, परमेश्वर का बल आपके जीवन से चला गया है और दल ने आपको ऊपर दावा बोल दिया है, तो दल आप पे हावी हो जाएगा, परमेश्वर आपसे चला गया है। इसलिए जब परमेश्वर आपके जीवन से चला जाएगा तो याद रखना, आप कोई भी बल नहीं लगा पाओगे और कोई दल आएगा और आपको पकड़ लेगा अपने बल के कारण से, क्योंकि आपका बल तो चला गया। एक दल आपका जो शत्रु है वो आपको दबाएगा, और यहाँ पर लिखा कि तब फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी। अगले वचन में बात करूंगा। यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके पास से परमेश्वर चला जाएगा जब आप अपना भेद शत्रु को बताएं। शत्रु को कभी भी अपना भेद ना बताएं। तो प्रियो, वचन में बने रहें, वचन को सीखें और अपने जीवन में तौबा करें, पश्चाताप करें, और मैं भी चाहूँगा कि आप मजबूत बने, परमेश्वर की सहायता कर देखने वाले की, कोई भी किसी भी स्त्री के कारण कमजोर ना पड़े, और अपना राज जो अनुग्रह का राज है वो इन लोगों को और ऐसे धोखा देने वाली स्त्रियों को या पुरुषों को ना बताएं जो इनको बाद में पीड़ा दे और इनको इनके साथ धोखा और गद्दारी हो। ऐसे लोगों से और ऐसे स्त्रियों से, ऐसे पुरुषों से इनको बचा, ऐसे जवान बेटा बेटियों से बचा जो धोखा देते हैं। पिता, इनकी मदद कर, मैं तेरे हाथों देता हूँ, प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दूसरे के लिए आशीषित करें शेयर करके, और इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रभु आपको आशीषित करें। जय मसीह की।